फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, आज जो हम सीखेंगे वो चौथे घर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस घर की विचार करेंगे कि ये जो 4 नंबर भाव है, इस भाव से हमें किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, चतुर्थ भाव यानी इसे सुख का भाव कहा जाता है। यहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देखी जाती हैं। माता का प्यार भी, माता से जो मिलने वाला प्रेम है, वो भी हम यहीं से देख सकते हैं। तो इस घर को हम माँ का घर भी बोल सकते हैं, सुख का घर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है सुख भाव का विचार, यानी ये जो भाव है ये कौन सा है? सुख का, अर्थात चौथे भाव या घर। इसको भाव भी बोल सकते हो और घर भी बोल सकते हो। नंबरिंग है 4। इस घर से हमें देखने को मिलता है वाहन, प्रॉपर्टी, माँ का प्यार और बहुत सारी, जो कि हम इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर चौथे घर का जो मालिक है वो और लगन है वो दोनों एक जगह बैठे हों या दोनों में दृष्टि पड़ रही हो, जैसे लग्नेश है, लग्नेश और चतुर्थेश दोनों एक जगह बैठे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भूमि का सुख मिलता है। भूमि से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, जैसे घर खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना। तो वो चीज़ें अगर लग्नेश और चतुर्थेश दोनों एक जगह बैठे हैं तो आपको इस तरीके का सुख देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर यदि जो चतुर्दश है यानी सुख का भाव है, अगर वो 6, 8, 12 के स्थान में हो तो विपरीत फल देता है। अगर इस घर का मालिक 1, 2 और 3 इन भाव में बैठ जाता है तो अगर आपकी प्रॉपर्टी होती है तो वह प्रॉपर्टी बिक जाती है, या आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई समस्याएं जरूर आती हैं। यानी कुल मिला के कि अगर चतुर्थेश जो सुख का भाव है उसका जो मालिक है वो 6, 8, 12 में बैठने से गलत परिणाम देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि जब भूमि की चिंता हो तो चौथे भाव का विचार करना चाहिए। जब भूमि खरीदनी हो या बेचनी है तो उस समय भी चौथे भाव के बारे में विचार किया जाता है, क्योंकि अगर चतुर्थ में जो भी ग्रह बैठे हैं, जो भी राशि बैठी है, उसका जो स्वामी है अगर वो बलहीन है तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदने में आपको समस्या आए या प्रॉपर्टी हाथ में आते आते आपके हाथ से चली जा सकती है। तो वो चीज़ भी देखी जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि जब सुख का विचार किया जाता है, जैसे कि हमें अलग अलग विषय में चर्चा करनी है। जैसे सबसे पहले कि हम सुख का विचार करते हैं, तो सुख का विचार करने के लिए क्या करना पड़ता है? जब सुख का विचार करना होता है तब गुरु देखना चाहिए। गुरु का विचार बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु का विचार करेंगे तो उससे हमें सुख किस तरीके से मिलेगा वो चीज़ पता चल जाती है। उसके बाद बात करते हैं स्त्री, वाहन या आभूषण का विचार करना है तो शुक्र का विचार करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आयु का विचार करने के लिए राहु तथा शनि का विचार करना चाहिए। पिता का विचार करने के लिए सूर्य का और माता का चंद्रमा। अगर पिता का जो प्रेम है, पिता से जो सुख मिलना चाहिए और माता से जो सुख मिलना चाहिए, उसके लिए सूर्य और चंद्रमा देखना बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि का विचार करना है तो बुध ग्रह के बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। ये तो कि हमारे जो सुख के लिए जो हमें मेन चीज़ें देखी गई है वो चीज़ें इन ग्रहों से देखी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं जब चतुर्थेश और सप्तमेश युक्त होकर एक स्थान पे बैठते हैं या चतुर्थ स्थान पे बैठते हैं या केंद्र में बैठते हैं या त्रिकोण में बैठते हैं या उच्च होकर बैठते हैं तो घर की प्राप्ति होती है। अब यहाँ बात समझने की है कि ये चौथा भाव है और ये सातवां भाव है। अगर ये दोनों एक जगह बैठते हैं या इन केंद्र में कहीं बैठते हैं या त्रिकोण में कहीं बैठते हैं
या उच्च के होकर बैठते हैं तो उस समय क्या होता है, घर की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को घर खरीदने में बहुत आसानी होती है। ऐसे व्यक्ति घर खरीदता, खुद घर का मालिक होता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर चतुर्थेश पापी ग्रह से युक्त होकर जातक के, अगर ये जो 4 नंबर भाव है इसका जो मालिक है, अगर वह पापी ग्रह के साथ में बैठा है, किसी एक पापी ग्रह के साथ में बैठा है, तो जो इसके बांधव हैं, जो इसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं, वो इसके तख्ते हो जाते हैं। इस तख्त के बारे में हम और विशेष चर्चा करेंगे जिससे कि आपको और समझ में आए। और अगर यही चौथे घर का मालिक किसी ऐसी जगह बैठा है जिस जगह कई सारे पापी ग्रह हैं, तो उस कंडीशन में उस जातक की निंदा करने वाले कौन होते हैं? उसी के बांधव, उसी के रिश्तेदार, उसी के चुगली करेंगे, उसी की बुराई करेंगे, उसी की निंदा करते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखनी चाहिए कि जो हमारा चतुर्थेश है, इसका जो स्वामी है वो किसी पापी ग्रह से ग्रसित तो नहीं है, और किसी एक से ज़्यादा है तो समझ लो कि उसके जो भी रिश्तेदार हैं वो उसके पीठ पीछे चुगली जरूर करेंगे, उसकी निंदा जरूर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, चतुर्थ स्थान में गुरु, शुक्र अथवा चंद्रमा हो तो जातक को बंधुओं का उपकार करने वाला होता है। अगर इस स्थान पे, चौथे स्थान पे गुरु, शुक्र और चंद्रमा, इनमें कोई भी ग्रह बैठा है तो वह व्यक्ति बांधवों पर उपकार करने वाला होता है, हमेशा वह उपकारी होता है। उसके बाद बात करते हैं, चतुर्थ स्थान में पापी ग्रह हो अथवा वह नीच अथवा अस्त अवस्था में हो तो वह, तथा वहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा योग से वर्जित जातक को बांधवों से द्वेष करवा देता है। अगर बात करते हैं कि यहाँ चौथे घर में पापी ग्रह हैं या नीच है या अस्त अवस्था में कोई भी ग्रह बैठा है, चौथा जो इस घर का मालिक है वो इसी घर में या तो पापी हो, किसी भी जगह पापी हो, या नीच अवस्था में हो या अस्त अवस्था में हो, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति क्या होता है, बांधवों से द्वेष करता है। उसके बाद बात करते हैं, यदि चतुर्थ स्थान में कोई भी ग्रह उच्च अथवा मित्र हो तो उस पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक को बांधवों द्वारा पूजा जाता है। अगर जो चौथे घर का मालिक है, ठीक, उस घर पे या तो गुरु की दृष्टि हो या मित्र राशि में बैठा हो या उच्च का हो, ये जो इस घर का स्वामी है, या तो इस घर पे गुरु की दृष्टि हो या ये घर मित्र राशि में हो या उच्च का हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वह बांधवों में पूजा करने वाला होता है, यानी रिश्तेदारों का भगवान माना जाता है वो, क्योंकि वो रिश्तेदारों के लिए बहुत सारा उपकार करता है, तो वो उनके लिए पूजनीय होता है। उसके बाद बात करते हैं, चतुर्थ स्थान में चर लग्न हो और चतुर्थ चर राशि में हो तो जातक के कई घर होते हैं। अब हम बात करते हैं चर राशि के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चर से संबंधित हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो अगर यहाँ या तो चर राशि का स्वामी हो या हमारा जो ये स्वामी है, इस घर का स्वामी है, वो चर राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास में एक से अधिक घर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि दिल्ली में भी घर है, बम्बई में भी घर है, राजस्थान में भी घर है, यूपी में भी घर है, तो ऐसे व्यक्ति का अगर आप कुंडली उठा कर देखोगे तो या तो उसके चतुर्थेश में चर राशि बैठी होगी या चतुर्दश चर राशि में जरूर बैठे मिलेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है देखना। उसके बाद बात करते हैं, चतुर्दश केंद्र में हो, लग्नेश की दृष्टि हो, शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। यह तो यहाँ तो एक काम हो कि जो आपका चतुर्थ भाव है या तो वो केंद्र में हो। अभी ये तो आपको ज़रूरी है कि जो भी ग्रह होता है वो ज़रूरी नहीं कहीं पे बैठ सकता है।
अभी किसी का मैंने घर यहाँ जो कर्क राशि है, लेकिन कर्क राशि का स्वामी कहाँ बैठा था, चंद्रमा 11वें भाव में। तो ये जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर चतुर्थ भाव या तो केंद्र में हो, या लग्नेश की दृष्टि हो, या इस घर की इस पे दृष्टि हो, ठीक, या जो ये ग्रह है ये शुभ ग्रह के साथ में बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में माँ का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, माँ से स्नेह होता है। और इसी का अपोजिट, अगर यही घर यदि किसी पापी ग्रह के साथ में युक्त होता है तो माँ से द्वेष होती है, माँ से शत्रुता होती है, माँ से कभी भी नहीं बनती अगर चतुर्दशी पापी हो जाता है तो। उसके बाद बात करते हैं हम, यदि चतुर्थ लग्न अथवा लग्नेश से अष्टम स्थान में हो तो माता से शत्रु होती है। अब बात करते हैं, जैसे ये चतुर्थ स्थान, अगर ये या ये लग्नेश अगर दोनों अष्टम भाव में हो, या ये भी केवल अष्टम भाव में हो, तो भी माँ से नहीं बनती है, माँ से हमेशा लड़ाई झगड़े बैर होता रहता है। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं, अगर सभी प्रकार के सुख देखने हैं तो वो यहीं से देखे जाते हैं, और इस घर से जो सुख मिलते हैं वही ससुराल में ससुर से सुख मिलते हैं। यानी जो सुख सुविधाओं का घर है वो 4 नंबर घर है, और 4 नंबर घर से ही हम ऑल इन वन सभी प्रकार के सुख दुख देख सकते हैं। वाहन होगा नहीं होगा वो भी हम यहीं से देख सकते हैं, प्रॉपर्टी होगी कितनी होगी वो भी देखनी है तो वो भी यहीं से देख सकते हैं। यानी जो सुख से संबंधित है वो सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि जो मैंने सुख के भाव का विचार किया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो पंचम भाव है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। जैसी वीडियो आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।